नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोविड से मृत शवों की दयनीय स्थिति क्यों? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केदार घाट से शर्मनाक मंजर सामने आया है जो प्रशासन के दावों की पोल खोलती है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कोविड से मृत शवों की दयनीय स्थिति। अधजला शव बना कुत्तों का निवाला। इस शर्मनाक मंजर का जिम्मेदार कौन? जिला प्रशासन की लापरवाही आखिर कब तक? क्यों आंखें मूंदे बैठा जिला प्रशासन? ये शर्मनाक मंजर बहुत कुछ बयां कर रहा है, लेकिन इस शर्मनाक मंजर की तस्वीर जिला प्रशासन को क्यों नहीं दिख रही? जी हाँ, ये शर्मनाक तस्वीर केदार घाट की है, जहां कुत्ते शवों को नोच नोच कर खा रहे हैं। दरअसल उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के कारण जिन लोगों की अस्पताल में मौत हो रही है, उनका अंतिम संस्कार केदार घाट में किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि केदार घाट में शवों को अधजला छोड़ा जा रहा है, जिससे अधजले शवों को नगर के आवारा कुत्ते खा रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए आवारा कुत्ते उत्तरकाशी नगर में खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कुत्ते मृत मानव शरीर का मांस खा रहे हैं। वहीं कोविड से मृत लोगों का अंतिम संस्कार ठीक से हो, ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर केदार घाट में अधजले शवों को छोड़ने से भागीरथी नदी भी प्रदूषित हो रही है। मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि शवों को अच्छे से जलाया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे केदार घाट के पास में हूँ और जो ये यहाँ पे झूला पुल है, जो मुर्दा घाट भी है यहाँ पे उत्तरकाशी का। लेकिन मैं यहाँ पे कल पेंटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग शवों को जला तो रहे हैं, लेकिन शवों को आधा छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पे जिला प्रशासन और हमारी नगर पालिका को ध्यान देना होगा, क्योंकि हम एक तरफ से गंगा सफाई की बात करते हैं तो ये सफाई यहाँ पे दिख ही रही है कि मुर्दा कैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ है, कुत्ते और कौवे कैसे नोच नोच के उस लाश को खा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। और हम लोगों को और जैसा मैंने अभी कहा है, नगर पालिका को और जिला प्रशासन को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए कि दोबारा से ऐसी घटनाएं घाट के पास में ना हो। यहाँ पे केदार घाट पे खड़े हैं, तो हम कल शाम को पेंटिंग कर रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा कि शवों को यहाँ पे प्रॉपर जला नहीं पा रहे लोग, तो इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, जिससे कि हम जनता लोगों को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई लोगों की तरफ से जिला प्रशासन को आगाह किया गया है कि शवों का अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से किया जाए और शवों को घाट पर अच्छे से जलाया जाए। बावजूद इसके केदार घाट में अधजले शव साफ दिखाई दे रहे हैं, जिनको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन प्रशासन है कि आंखें मूंदे बैठा है। इस तरीके से उत्तरकाशी के मोक्ष घाट की जो खबरें संज्ञान में आ रही है, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। आज देश और प्रदेश जिस स्थिति से गुजर रहा है, आप समझिए प्रतिदिन जो है हजारों लोगों की मृत्यु कोरोना जैसी महामारी से हो रही है, और जिस तरीके से उनको इनके शवों को दफनाने का और जलाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको आपने अभी देखा प्रत्यक्ष रूप से सामने कि किस तरीके से अध जले जो शव हैं उन्हें कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति की बात करूं अगर मैं, तो आप भारतीय संस्कृति के जो सबसे बड़े ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको ये दृश्य देख के शर्म नहीं आती? क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता कि जिस तरीके से मृत्यु जो हॉस्पिटल में हो रही है कोरोना के मरीजों की, तो उनको उनका अधिकार है कि अंतिम संस्कार उनको सम्मान के साथ मिले? तो ये कितनी असंवेदनशील मैं कह सकती हूँ कि ये घटना है, और भारतीय जनता पार्टी एक असंवेदनशील पार्टी इस वक्त मुझे नजर आ रही है, जिसके लिए मनुष्यों की जान की तो कभी कीमत थी ही नहीं, और ये सदैव ही सिर्फ लाशों पर ही राजनीति करते आ रहे हैं। और बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि सरकार इन बातों का संज्ञान नहीं ले रही है। उत्तरकाशी सल्ग केदार घाट का मैटर हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें कि कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार पूर्णतः रूप से नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये अमानवीय कृत्य और भयावह कर देने वाला चिंताजनक विषय है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने वहां के स्थानीय जिला प्रशासन व पुलिस विभाग को कड़ाई से निर्देश दे दिए हैं कि इस प्रकार के अमानवीय कृत्य को रोका जाए व कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ में पूर्णतः रूप से किया जाए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि शर्मनाक मंजर का आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों जिला प्रशासन कोई इंतजाम नहीं कर रहा? आखिर कब तक ऐसी भयावह तस्वीर सामने आती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। सवाल ऐसे में ये बरकरार है कि आखिर कोविड से मृत शवों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? आखिर शर्मनाक मंजर का जिम्मेदार कौन है और कब कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रतिमा जी टीवी 100 पर। प्रतिमा जी, जो मंजर सामने आया है बेहद शर्मनाक है, जितना कहा जाए ये उससे कम है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये क्या हो रहा है प्रदेश में और इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूर्णतः आपने जो बात कही वो एकदम सत्य है और ये जो मंजर है ये देख करके एक किसी के मन में अगर मानव का दिल है तो उसका दिल जरूर दुखद होता है ऐसी घटनाओं को देख करके। और ये घटनाएं हम प्रदेश में ये नई नहीं है। अभी आपने खुद देखा था गंगा किनारे जिस तरीके से लाशें दफन की गई थी और गंगा के ऊपर भी जिस तरीके से तैरती हुई लाशें मिली हुई जिन्हें गिद्ध और कुत्ते नोच के खा रहे थे। तो ये बोलते वक्त भी आप समझिए कि कितना संवेदनशील मुद्दा है कि मुझे रूस बम हो जा रहे हैं। तो आप ये सरकार का दायित्व बनता है क्योंकि आज कोरोना से जितनी मृत्यु हो रही है वो छुपाने की कोशिश है जो सरकार की, ये उसी का नतीजा है। आप जो लाशों को एक पैक करके और लाशों को आप ये समझ रहे हैं कि वो मानव नहीं है, जानवरों की तरह से उन्हें फेंका जा रहा है, ये इसका नतीजा है। क्योंकि सरकार रजिस्टर करना नहीं चाहती है उन डेथ को, इसलिए इस तरीके से पैक करके और परिजनों को बताया भी नहीं जाता है। कुछ को बताते हैं, कुछ को नहीं बताते हैं जब वो अपने लोगों को ढूंढने आते हैं हॉस्पिटल में। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस बात को देख चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब तीमारदार अपने पेशेंट को देखने आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि भाई उनकी लाश या मोर्चरी में या पैक करके कहीं रख दी गई है क्योंकि उनकी रात में डेथ हो गई। तो इस तरीके से जो ये पूरा खेल मैं आपको बताऊं पूजा जी, सिर्फ और सिर्फ मौतों के आंकड़े छुपाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें ये बहुत ही ज्यादा दिल को मैं बताऊं आपको कि दुख पहुंचाने वाली घटना है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार है। सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक लोगों की जो कहूँ कोई परवाह नहीं की। पूरे कोरोना काल 1 हो या 2 हो, उसमें उनका असली चेहरा जनता के सामने है। और ये क्या परवाह करेंगे, ये तो लाशों पे राजनीति करते आ रहे हैं। आप गुजरात से लेकर के और पुलवामा से लेकर के आज जो देश की स्थिति है ये आप देख लीजिए कि एक तरफ लाशें गंगा माँ में बह रही हैं और वो गंगा माँ का बेटा जो गंगा माँ के दम पे वाराणसी इलेक्शन जीतता है, 2014 में सत्ता में आता है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता उन लोगों के लिए जो शायद अपने ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से है, ये रोहिंग्यास नहीं है, ये रिफ्यूजी नहीं है, ये भारतवासी है। और वो भारतवासी जिन्होंने आपको वोट दे करके सत्ता में बिठाया है। क्या आज व्यक्ति की कीमत भारत में सिर्फ एक वोट हो चुकी है? ये मैं पूछना चाहती हूँ प्रदेश की और देश की दोनों की सरकारों से कि क्या आज हम और आप सिर्फ एक वोट देने के लिए काउंटिंग में आते हैं, और या मृत्यु के बाद कोरोना से सिर्फ हम एक आंकड़ा है कि आज इतनी मृत्यु हुई उसमें से हमने 10,000 मृत्यु छुपा ली और 4 दिखा दी, जैसा कि प्रत्यक्ष रूप से गुजरात में आपने देखा था पूजा जी। 15 दिन पहले की रिपोर्ट है, 1.5 लाख डेथ सर्टिफिकेट इशू होते हैं 4 दिनों में, और 4 दिनों में मौतों का आंकड़ा होता है 4,000। तो ये मुझे कोई संशय नहीं है ये कहने में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ये कहने में कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। सरकार की नाकामयाबियां हैं, सरकार की असंवेदनशीलता है मनुष्य के प्रति। और जो हिंदू, मैंने अभी जैसा अपने व्यक्तित्व में भी कहा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर एक व्यक्ति को उसके आखिरी समय में भी आप उसके अधिकार ना दे पाए तो लानत है ऐसी सरकार की और लानत है ऐसी सत्ता के लोग की। मुझे तो यही लगता है। इसी बीच प्रभाकर उनियाल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं, उन्हीं से जवाब मांग लेते हैं। प्रभाकर जी, ये क्या हो रहा है प्रदेश में? क्या अंतिम संस्कार के लिए भी अब इस तरह से मोहताज होना पड़ेगा कि आधे जलाए जाएंगे शवों को? ये क्या हो रहा है प्रदेश में? पता नहीं आपने क्यों ये विषय रखा,
बताइए। देखिए, अब आपसे बहुत पूछ के पहले ये एक तो इतनी बड़ी खबर सामने आती है, उसके बाद ये कहते हैं कि आपने ये विषय क्यों रखा। अब ये पूछ के रखा जाएगा कि कौन सा विषय बड़ा है, कौन सी सच्चाई तस्वीर को सामने आ सामने रही है आनी सरकार चाहिए, की, कौन सी इसलिए। तस्वीर को सामने नहीं लानी चाहिए। ये सरकार तय करेगी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने का काम कर रही है। प्रतिमा जी, ये सरकार तय नहीं करेगी कि टीवी 100 कौन सा मुद्दा उठाएगा और कौन सा मुद्दा नहीं उठाएगा। सरकार तय करने लगी है। आप उल्टा मुझे बोलने से रोक रही है। ये मैं आपकी समझ पर प्रश्न उठा रहा हूँ। इस कोरोना काल में आप लोगों में और भय का वातावरण पैदा करें, जबकि ये स्थिति जबकि पहाड़ में। उनियाल जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। वाकई में एक तो इतनी शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप अगर बोलने दे तो मैं अपनी बात रखूं। बिल्कुल। बोलने से पहले आप मुझसे अगर भिड़ने से उतारू हैं और यही आपका संचालन का तरीका है, तो भाई फिर मैं उसी शैली में बात करूंगा। प्रभाकर जी, आपने अपने शब्दों की शुरुआत किनसे की है? आपने ये देखा, आपने कहा कि पता नहीं क्यों आपने ये विषय चुना, ये विषय रखा। अब आप चाहते हैं कि संचालन बेहतर हो सके। अपनी बात को स्पष्ट तो करने दीजिए। अगर मैंने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, किन परिस्थिति में कहा है, ये सुनना नहीं चाहेंगी? बिल्कुल सुनना चाहेंगे। प्रारंभ हो जाएगा, बताइए क्या होगा। मैंने आप ये नहीं सुनना चाहेंगी कि यदि मैंने ये वाक्य प्रयोग किया तो किस लिए किया, ये नहीं सुनना चाहेंगी। चलिए जवाब दे दीजिए आप पहले कि आखिर ये प्रदेश के हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं। क्या जो प्रतिमा जी कह रही हैं उनकी बातों में सच्चाई है कि मौत के आंकड़ों को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? उनको लाशों की राजनीति करनी है, उनको अफरा तफरी का वातावरण देश में बनाना है, घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है, देश में अफरा तफरी फैले, उन्माद पैदा हो, ये करना है। कांग्रेस की ये नीति है, उनके टूल किट में लिखा है ये, इसलिए वो अपने टूल किट उनियाल जी, टूल किट का मुद्दा नहीं है यहाँ पे। मुद्दा यहाँ पर प्रदेश में ये किस तरह की शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है उसका है। और मैं चाहूंगी कि आप टूल किट पर जाने के बजाय जो तस्वीर सामने आई है इस पर जवाब दें कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई कब की जाएगी। देखिए, आप प्रश्न करेंगी और अपना उत्तर मेरे मुंह में डालेंगी और ऐसे में डिबेट में भाग लूंगा तो शायद देखिए वो ठीक नहीं है। जब मैंने अपनी बात प्रारंभ की आपने तुरंत मुझे टोक दिया, तो ऐसे कैसे चर्चा होगी? आपने शुरुआत ही ऐसे शब्दों से किया। उनियाल जी, आप ये भी तो स्वीकार कीजिए। भाई आपको अपनी बात, जब मैं बात प्रारंभ कर रहा हूँ तो बात प्रारंभ करते ही आप टोकेंगी तो बात कैसे रख पाऊंगा, बताइए ना मुझे। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। अब आप लगातार टोका टोकी करके मुझे बोलने नहीं देंगी भाई, तो ये चर्चा नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये परिस्थिति कि उत्तराखंड में बहुत अधिक पलायन है और ये समस्या बहुत समय से है कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है गांव में तो लाश उठाने वाले तक नहीं मिलते, 4 लोग नहीं जुटते। और पहले गांव से लकड़ी लोग जुटाते थे, वो लकड़ियां गांव में नहीं है। शमशान घाट जैसे टिहरी डैम बन गया तो लोगों के पास शमशान घाट तक नहीं है। अब ऐसे परिस्थिति में लोग नहीं होते, लकड़ियां नहीं होती। बहुत समय से लोग इसे 10-15 वर्षों से ये पूरे उत्तराखंड में पलायन के कारण लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं। मैं ये पृष्ठभूमि आपको कहना चाह रहा था, इसलिए पृष्ठभूमि। अब कोरोना काल में प्रशासन ने किसी स्तर पर ये लापरवाही हुई है, दुखद। और हमारी प्रवक्ता ने इस बात को कह दिया कि यह स्थिति दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं, जिला प्रशासन को, पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें समुचित किसी भी देह के साथ अंतिम संस्कार उसका पर्याप्त के साथ होना चाहिए, पर्याप्त सम्मान के साथ होना चाहिए। किसी को भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। जो परिस्थिति आई दुखद है, लेकिन इसको राजनीति का विषय बनाना, इसको लेकर के राजनीति करना और इसको लेकर के पूरे सरकार को लेकर के, सरकार की नीति पर और सरकार के ये और इस कोरोना काल में लोगों को भयभीत करना, ये ऐसा चित्रण जैसे कि वो रेते बहा दी गई और पुराने चित्र कहाँ से ला रहे हैं, ये करके जो देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने ये पुराने चित्र हैं, करने का ये पुराने चित्र हैं। मेरा विरोध उससे ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। समाज के हित में प्रतिमा जी वो करना चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि जो समाज के इसमें श्रेष्ठ है, कुछ बातें राजनीति करने की उस पर राजनीति कीजिए, पर ऐसे किसी का मृत्यु हो गई, दुखद है परिवार में,
अब आप देखिए पूरे देश में इस समय जब लॉकडाउन लगा है, लेकिन प्रभाकर तो जी, उससे ज्यादा दुखद ये है कि मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार इस तरह से किया जाए, ये कोई परिवार नहीं चाहेगा। प्रतिमा जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद प्रभाकर जी आऊंगी आपके पास में। ठीक है प्रभाकर जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। प्रतिमा जी जवाब दीजिए। हेलो, देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी प्रभाकर जी ने बहुत आसानी से ये कह दिया कि ये जो जिस तरीके की घटना हुई है ये आज की नहीं, बहुत सालों से चली आ रही है। तो ये इसका मैं पूर्णतया खंडन करती हूँ और मुझे इस बात पे बड़ी शर्म भी आ रही है कि प्रभाकर जी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ये बात कह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि अभी शायद कोरोना महामारी से जब प्रदेश जूझ रहा था, लोगों की मृत्यु इतनी ज्यादा हो रही थी। आज भी आप देखिए उत्तराखंड सेकंड नंबर पे अगर मैं मृत्यु दर की बात करूं पूरे देश में तो। और हमारे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अगर ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही थी तो इससे बड़ा उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि उन्होंने कहा था कि वन विभाग शवों को जलाने के लिए मुफ्त लकड़ियां प्रोवाइड करेगा। तो उस घोषणा का क्या हुआ? या फिर वो एक जुमलेबाजी थी और उसके बाद आप ऐसी जुमलेबाजियां करते हैं, फिर ऐसी सच्चाइयां सामने आती है और फिर आप कांग्रेस को टोकने लगते हैं। कांग्रेस को कहते हैं कि आप राजनीति ना करिए। अरे भाई, हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग कोरोना जैसी महामारी से आपकी नाकामयाबियों की वजह से मर रहे हैं और मरने के बाद भी उनको नसीब नहीं हो रहा है सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार। तो आपको हम क्यों नहीं बोलेंगे? आप सत्ता में बैठे हैं, आप नीति निर्धारित करते हैं, नीतियों को बनाते हैं आप। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की, प्रदेश की जनता को आप अच्छा जीवन भी प्रोवाइड करें और जब जीवन की बात मृत्यु हो तो सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी दे। कौन सी राजनीति कर दी इसमें भाई हम लोगों ने? आप ये बता दीजिए। ये आज सच है। जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैप्चर करने का, न्यूज चैनल्स को कैप्चर करने का, आप क्या अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहते हैं? आप क्या लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं रहने देना चाहते हैं? किस तरह अब आप बताएंगे, लोग क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, किस पे डिबेट करेंगे? सच ये देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शायद आपने देखा होगा खुद गंगा के किनारे लाशों पे जो चद्दरें बिछी थी, गूगल मैप में वो आया है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरे वर्ल्ड की मीडिया कह रही है। गूगल मैप से वो ऐसी शर्मनाक पिक्चर भारत की आई है जिससे आंखें नम होने के साथ साथ शर्म से झुक भी जाती है। बट आपको फर्क नहीं पड़ता। आप राजनीति खुद करते हैं और आप अपोजिशन पार्टी पे राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। आपको क्या शर्म नहीं आई जब माँ गंगा के ऊपर लाशें तैर रही थी? वो किसी के परिजन है, किसी के माँ है, किसी के बाप है, किसी के बेटी, किसी के बच्चे हैं। दिक्कत ही इतनी है कि जो हुक्मरान सत्ता में बैठे हैं उनके ना आगे पाग ना पीछे पगहा, ऐसी एक कहावत कहते हैं हम। तो वही हाल है आपके। जब अपने तो कुछ है नहीं सत्ता में, और जो हाई कमान बैठा है इनका, उन्हें क्या पता कि दूसरों का दर्द क्या होता है, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है और वो दर्द क्या होता है। इनसे क्या सवाल पूछना? इनके तो खुद के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने हाथ रख लिया उस बिटिया को, आधी रात को 2 बजे उसका अंतिम संस्कार डीजल डाल के कर दिया। तो ये कोरोना के पेशेंट को क्या अंतिम संस्कार, उनके मौत के बाद क्या सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार देंगे? जो एक मरी हुई महिला का आ रही प्रभाकर जी, आ रही हूँ। ठीक है, अरे प्रभाकर जी एक एक करके आ रहे हैं आपके पास जी। आपको इस बात को कबूल करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेके आना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और हर व्यक्ति का जो अधिकार है सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का, आपको उसको सुनिश्चित करना चाहिए। बट बड़ी शर्म की बात है कि आप पार्टी को बैठ के यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है ये। प्रभाकर जी जवाब दीजिएगा। वाकई में ये मंजर जब सामने आया तो दिल दहल गया कि ये क्या हो रहा है प्रदेश में। देखिए, अगर एक स्थान पर कहीं कोई घटना घटी है, किसी की लापरवाही प्रशासनिक किसी व्यक्ति पर हो गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो घटना रुके, प्राथमिकता ये होती है। ये सरकार इस पर काम कर रही है। और अब इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके, अब आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य क्या है। प्रधानमंत्री थे इस देश के नरसिंह राव जी, उनका देहांत हो गया। उनको दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया। उसके बाद उनको जाकर के मेडक, उनके जो कार्य क्षेत्र था उस प्रदेश में ले जाया गया। वहां पर अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार करके कांग्रेसी भाग गए। रात को पूर्व प्रधानमंत्री की लाशें कुत्ते नोच रहे थे और वो उनके प्रवक्ता यहाँ पर लाशों की
ये बता रहे हैं कि कैसे सम्मान किया जाता है। सिखों को जला जला करके टायर गले में कांटे डाल के सिखों को जला जला करके सड़कों पर दौड़ाया गया। ये समझा रहे अंतिम संस्कार कैसे होता है, और आप उनका भाषण जो है आधे घंटे का भाषण जैसे सुनने के, ये गड़बड़ है। ये ऐसे बढ़ा चढ़ा करके ऐसे देखना जैसे पूरे प्रदेश में लाखों को ऐसे छोड़ा जा प्रभाकर रहा जी, है। बड़ी विडंबना ये है कि अभी जो तस्वीर कोरोना काल में सामने आई है उस पर कार्रवाई करने की बजाय आप उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण का वक्त नहीं है उनियाल जी, ये वक्त है कि जब स्थितियों को, परिस्थितियों को सही समय पर समझा जाए और उन्हें ठीक किया जाए। ये वक्त नहीं है इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। आपको लग रहा है कि ये तस्वीर जिस भी परिवार के माँ बेटी या जिसका भी होगा, आपको लग रहा है कि वो इसे देखने के बाद माफ करेगी किसी भी जिम्मेदार नागरिक को? अरे भाई आप बताइए मुझे, ये क्या पूरे प्रदेश की स्थिति है? अगर कोई एक तस्वीर ऐसी सामने आ रही है उसके लिए भी जो जिम्मेदार है, कार्रवाई की जिम्मेदारी आपकी है, सवाल आप पर उठेंगे। आप अपनी भूमिका में कुछ तो रचनात्मकता होना चाहिए कि अफरा तफरी फैलाने में आपने कांग्रेस का स्पोर्ट पर्सन बनना है कि चैनल को, कि कांग्रेस की बातें, कांग्रेस के एजेंडे को। प्रभाकर जी मुझे लगता है आप जवाब देने के बजाय ये बताने में जुटे हुए हैं कि कांग्रेस के नेता बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं। आपने क्या जवाब इसका हो सकता है? यानी कि अगर सच्चाई दिखाई जाए, एक शव को, जो आज जला शव है, गंगा में प्रवाहित हो रहा है, घाटों में प्रवाहित, जहां पर जलाया जाना चाहिए पूरे सम्मान के साथ, जिस शव का अंतिम संस्कार होना चाहिए, अगर इस तरीके से कुत्ते नोचेंगे सवाल नहीं उठेंगे क्या? और अगर सवाल उठते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। सरकार पर ये गड़बड़ है। कभी कहते हैं कि कांग्रेस सवाल उठा रही है, कभी कहते हैं कि आप लोग मुद्दा मत बनाइए। इसको आप पूरे जवाब तो देना होगा ना आपको। ये गड़बड़ है भाई, ऐसे नहीं होता है। आप अगर इस तरह से अफरा तफरी फैलाने की, इस तरह से हताशा का वातावरण बनाने, अफरा तफरी फैलाने जैसी स्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही हैं प्रदेश में, आप ही बता दीजिए। एक तरफ ये चुनौती कि तीसरी लहर है, ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, कोरोना के दौरान जब स्थितियां इतनी खराब हो रही हैं, ऐसे में पूरी निगरानी होनी चाहिए। निगरानी कमेटी क्या कर रही है? और एक तरफ जब वन मंत्री कहते हैं कि वन विभाग फ्री में लकड़ियां मुक्त कराएगा, तो आखिर वो क्यों नहीं किया जाता? आपको ये नहीं दिखाई देता और आपको अफरा तफरी फैलानी है, आपको केवल नकारात्मक की बातें करनी है। किस बात की अफरा तफरी है? लोग सकारात्मक है, लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक होकर घर जा रहे हैं। प्रभाकर जी मुझे लगता है आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, या आपके पास यह समझो कि जवाब नहीं है। अगर कांग्रेस के टूल किट को लागू करना है, प्रतिमा जी एक मिनट, प्रतिमा जी आ रही हूँ आपके पास में, आ रही हूँ। बड़ा चढ़ा के दिखाना है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका जवाब तो जनता ही इस तस्वीर को आप झुठला सकते हैं प्रभाकर जी? मैं कह रहा हूँ इस तस्वीर को आप झुठला सकते हैं, हाँ या ना में पहले जवाब दीजिएगा। मैंने कहा अगर कहीं पर कोई घटना हुई है तो उसके लिए क्या किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी? देखो, घटना को स्वीकार करने में, यदि कोई घटना हुई है और वो समाचार करते हैं तो घटना को स्वीकार करना चाहिए, उसका समाधान ये है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन उसको पूरे प्रदेश के चित्र जैसे बना करके प्रस्तुत करना ये गलत है। एक तस्वीर भी अगर सामने आ रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारा अधिकार है सवाल पूछना। प्रभाकर जी आपका अधिकार है और मेरा कर्तव्य है उत्तर देना। हाँ तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, मैं आपसे इतनी ही उम्मीद कर रही हूँ। बन जाना है, कांग्रेस को टूल किट को आगे बढ़ाना है, आप अपने कर्तव्य समझ रही है तो ये गड़बड़ है। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि टूल किट बढ़ाना है, मैंने कहा कि टूल किट का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा है कि एक तस्वीर सामने आती है जहाँ पर शव आज जला है, उसे कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। यहाँ टूल किट का कोई मुद्दा नहीं है। मैंने ये कहा कि टूल किट के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी तस्वीर क्यों आ रही है। पूजा जी मैंने एक तो उसके कारण आपको बता दिए जी, ये कारण बता दिए कि ये बहुत सारी ऐसी बातें अतीत में क्योंकि प्रदेश में इसके कारण, पलायन के कारण से ऐसी स्थिति बनी, ये लोग ऐसे मजबूरी में कर देते तो नजर बनाए रखनी थी ना उस पर। प्रतिमा जी जवाब दीजिएगा। जब जैसे संज्ञान में आया प्रशासन को। ठीक है, प्रभाकर जी आएंगे आपके पास। प्रतिमा जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो दो सवालों के जवाब मैं इनको दे देती हूँ। पहला, इन्होंने सवाल किया कि अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। अफरा तफरी का माहौल तो इस बात से बन रहा है कि आपके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और 18 से 44 साल के लोग दर दर भटक रहे हैं।
उनको आपने कोरोना के चंगुल में भेज दिया है ये कह के अरे भाई, कि आप तो यहाँ विरोध पे कर रहे थे सेंटर वैक्सीन का। रजिस्ट्रेशन कराइए और आपके जो करिए। नेता राहुल दूसरा गांधी सवाल, वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, आप किस मुद्दे पर पूछ रही हैं? वैक्सीन का सवाल क्या है ये? किस मुद्दे सवाल पूछ रही है भाई? आपके नेता कांग्रेस के विरोध कर रहे थे, आपके मंच आपके कार्यकर्ता तरूण मनीष तिवारी सब तो विरोध कर रहे थे। दुर्भाग्य इसी बात का है कि जब मुद्दा कुछ और उठता है तो आप लोग मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं। यही दुर्भाग्य है प्रदेश की जनता का, जो वो झेल रही है। तो भटकाना हो गया। और अगर सवाल उठ जाए, सवाल उठा दिए जाए तो ये कहा जाता है कि अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं। यानी कि सवाल नहीं पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे हैं, सवाल पूछ लेते हैं तो आप अफरा तफरी का माहौल फैला रहे हैं। सवाल आप पूछे, उत्तर मैं दूंगा, लेकिन बड़ा चढ़ा करके चीज को बढ़ाना नहीं, अभी सवाल पूछने पर तो आपने पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि हम कांग्रेस के नेता हैं। आपने पूरी तरीके से ये कहने की कोशिश की है प्रभाकर जी। आप देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। कृपया अपना आपने जिस तरीके से अपना वक्तव्य रखा है, आपने ये पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है कि हम कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी का पक्ष नहीं रख रहा है, पहली बात प्रभाकर जी आपको बता दूं। और दूसरी बात, हम अपने अधिकारों का सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं और जिम्मेदारी जो जिसकी है वो तय करनी पड़ेगी। आपको सवाल पूछना हमारा अधिकार है और हम सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करनी होगी। निश्चित रूप से मैंने अपनी बात बड़े धैर्यपूर्वक रखी और ये कहा है कि ये जो घटना है ये आइसोलेट घटना है, कहीं पर कोई घटना घट गई है। प्रशासन का जो संज्ञान आया तो जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन ये जो चित्र है ये पूरे राज्य का चित्र है। प्रत्येक स्थान पर ऐसा हो रहा है, ये बात नहीं है। इसलिए इसको जब एक बात जिसका समाधान हो गया तो आपका जो कर्तव्य है कि इस प्रकार की बातें न हो, अगर हो तो आप उठाएं और उसका समाधान हो। ये तो रचनात्मक समाधान हो, लेकिन कांग्रेस समाधान हो प्रभाकर जी, इसीलिए बड़ी ही संजीदगी के साथ इस मुद्दे को उठाया गया कि आखिर कौन लापरवाही कर रहा है, कहां चूक हो रही है, उस चूक को खत्म किया जाए, उस लापरवाही के लिए जिम्मेदार उस व्यक्ति को उस पर कार्रवाई की जाए, ना कि अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही बरकरार है कि क्या अब इसी तरीके के शर्मनाक मंजर आने बाकी रह गए थे? आखिर और कौन कौन सी तस्वीरें और किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।